मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय झा जी का। जोरदार तालियों के साथ सरकार स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, मंच पर दोनों हमारे जो माननीय मंत्री हैं बदन सहनी जी और रामचंद्र प्रसाद जी, दरभंगा के लोकप्रिय सांसद भाई गोपाल जी ठाकुर जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरागी जी, हमारे जो माननीय सांसद हैं विनय चौधरी जी, ईश्वर मंडल जी, जीवेश मिश्रा जी, जितने और सब साथी बैठे हुए हैं, सीएसएफ के डीजी साहब हैं, प्रवीण रंजन जी। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मिथिला के धरती पर, मिथिला के राजधानी में सम्राट चौधरी जी आए हैं। इनका जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए। आना तो लगातार रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ आए। दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में ज़्यादा इसलिए, अब तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ान स्कीम शुरू की, उड़ान स्कीम में ये जानकारी में रहनी चाहिए कि बहुत सारा एयरपोर्ट खुला और खुल करके बहुत सारा एयरपोर्ट बंद हो गया, नहीं चल पाया। दरभंगा ही एक ऐसा एयरपोर्ट इमर्ज किया जो शायद उड़ान स्कीम का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट अगर कोई है तो दरभंगा एयरपोर्ट है। और आज सीआईएसएफ को यहाँ की सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। 90 एकड़ जमीन बिहार सरकार एक्वायर करके ऑलरेडी दे चुकी है शायद, या प्रोसेस में है, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का जो भी पैरामीटर है वो सारा पैरामीटर दरभंगा एयरपोर्ट पूरा करता है। यहाँ से पत्र भी गया हुआ है चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से, दो बार चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से चिट्ठी गया है। और मैं मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से निवेदन करूंगा, इनकी व्यक्तिगत रुचि भी है एविएशन सेक्टर में, सिर्फ दरभंगा ही नहीं, बिहार में अन्य जगह कैसे एविएशन मैप पे बिहार आए, कैसे खुले, उस पर हमेशा इनका विशेष ध्यान रहता है। तो मैं 2 बात जरूर आग्रह करूंगा। एक कि जो 90 एकड़ जमीन दे दिया गया है, तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि इसका टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, अब जब बन रहा है उद्घाटन से पहले ही अगर ये तय हो जाए तो उसके इमिग्रेशन से लेके जो सारा इशूज है उससे पहले अगर फिक्स हो जाएगा तो बाद में ये समस्या नहीं होगी। ये एक आग्रह था हम लोगों के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत लगाव इस एयरपोर्ट से था। मुझे आज भी याद है कोरोना में भी वो इस एयरपोर्ट को देखने के लिए आए थे और ठीक बोल रहे थे गोपाल ठाकुर जी। जब इसका शिलान्यास हो रहा था उस दिन उन्होंने कहा था कि नहीं, इस एयरपोर्ट का जब चर्चा हुआ कि बाबा विद्यापति एयरपोर्ट होना चाहिए, तो उन्होंने यहां से घोषणा किया। पता चला कि दोनों हाउस से पास होना चाहिए, असेंबली से और काउंसिल से, दोनों हाउस से पास करके भारत सरकार को भेज दिया गया है बाबा विद्यापति के नाम पर एयरपोर्ट हो, और बाबा विद्यापति मिथिला के हर एक घर में बसते हैं। तो मैं तो आज यही निवेदन और आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप मिथिला के पावन धरती पर आए हैं। आपके आगमन से मिथिला वासियों में बहुत खुशी है, क्योंकि एक नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स बिहार को मिला है आपके नेतृत्व, और आपके नेतृत्व में पूरा बिहार का भी और मिथिला का भी विकास होगा, ये सब हम लोग मानते हैं और आपके साथ हम सब लोग खड़े हैं। इसका नाम भी और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, ये विशेष रूप से आग्रह करते हुए, आपका स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।